हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2021 रिलीज्ड एक मेक्सिकन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द टाई। फिल्म की शुरुआत होती है सोनोरा मार्केट से, जहां ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट वाले चीज़ों का कारोबार चलता है खुलेआम। हर दिन हजारों लोग आते हैं यहाँ पर अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने। उन्हीं में से एक है इलेना। बहुत सुना है उसने इस जगह के बारे में, तो जब बहुत कोशिश करके भी उसे जॉब में प्रमोशन नहीं मिला, वो आ गई यहाँ पर अपने दोस्त जूलिएटा के साथ। जूलिएटा को ना इस सब पर भरोसा था, ना उसे कोई प्रमोशन चाहिए थी, मगर हाँ, उसे एक लड़की को पटाने में थोड़ी मदद जरूर चाहिए थी। तो एलेना उसी मुताबिक उसे एक लव पोशन खरीद कर देती है, जिसे उसे उस लड़के के आसपास रहते वक्त यूज करना होगा। फॉर्चुनेटली जूलिएटा को अगले दिन ही वो मौका मिल जाता है। हम उस लड़के से भी मिल लेते हैं। पता चलता है उसका नाम डैनियल है। एक ही ऑफिस में काम करते हैं वो दोनों, मगर वो जूलिएटा को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। जूलिएटा उस पोशन को यूज करती है और एक मीटिंग अटेंड करने जाती है, जहां उसे पता चलता है इलेना को प्रमोशन मिल चुकी है। मतलब वो मैजिक पाउडर काम कर गया सच में, तो उसका पोशन भी जरूर काम करेगा। वो बहुत ही श्योर थी और उस रात उसे एक और मौका भी मिलता है। काम खत्म होने के बाद जब सभी घर लौट रहे थे, डैनियल आता है उसके पास। वो उस रात फ्री है या नहीं पूछने के लिए। जूलिएटा तो बहुत खुश हो जाती है, मगर असल में डैनियल बस उसे 2 टिकट्स देना चाहता था जो उसके पास फालतू में पड़ा था। इसके अगले दिन एक पार्टी में भी जूलिएटा उस पोशन की यूज करती है, मगर इस बार भी कुछ नहीं होता। डैनियल तो लगातार इग्नोर ही किया जा रहा था उसे। जूलिएटा बेचारी समझ नहीं पाती उसका पोशन काम क्यों नहीं कर रहा। वो फिर से उस दुकान में वापस जाती है और दुकानदार से कहती है कोई और स्ट्रॉन्ग क्योर बताने के लिए। वो लेडी समझ जाती है उसे क्या चाहिए। वो जूलिएटा को दुकान के अंदर एक क्रीपी प्लेस में ले जाकर कुछ अजीबोगरीब रिचुअल्स परफॉर्म करती है। सबसे पहले एक बर्ड को सैक्रिफाइस देती है वो, और फिर उस खून में एक लाल धागे को भिगो के उसका आधा हिस्सा एक डॉल पर बांधती है और आधा जूलिएटा के रिंग फिंगर पर। अब यही धागा डैनियल को उसके पास ले आएगा, हमेशा बांध कर रखेगा उससे। जूलिएटा को बस सोते वक्त इस डॉल को अपने पिलो के नीचे रखकर सोना है, इससे वो डैनियल के दिमाग में कब्जा कर पाएगी। जूलिएटा वही करती है। बदले में रात भर अजीबोगरीब सपने आते रहते हैं उसे। तबीयत भी खराब हो जाती है, मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी जब वो ऑफिस जाती है, उसे डैनियल से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ भी तो नहीं बदला। जूलिएटा बहुत अपसेट हो जाती है, खुद से और कोई कोशिश नहीं करती, सिंपली घर लौट आती है। मगर जैसे ही वो फ्लैट में एंटर करने जाती है, डैनियल रोक लेता है उसे। वो इतने दूर से उसका पीछा कर रहा था सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि वो उसे पसंद करता है। पागल है वो उसके लिए। जूलिएटा तो खुशी से उछलने लगी थी। उसे लगा नहीं था वो उस पल काम करेगा, वो भी इतने अच्छे से। सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। रियलिटी सपने से भी ज्यादा खूबसूरत बन चुकी थी। डैनियल भी शायद खुद समझ नहीं पा रहा था अपनी फीलिंग्स को। हर वक्त उसे बस जूलिएटा का ही ख्याल आते रहते थे, उसी को देखता रहता था वो हर वक्त। लेकिन जब सब कुछ इतना स्मूथली चलने लगा था, जूलिएटा अपना ड्रीम लाइफ हासिल करने ही वाली थी, कि अचानक एक दिन उसे गैब्रियल नाम के लड़की का कॉल आता है, जो डैनियल की एक्स थी। वो बताती है डैनियल जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं, बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, उससे सावधान रहना चाहिए। जूलिएटा इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। हर एक अपने पार्टनर के बारे में यही तो कहता है। मगर जब वो घर आती है तो देखती है डैनियल उसके लिए डिनर रेडी कर रहा है। जूलिएटा समझ नहीं पाती वो घर के अंदर कैसे आया। जवाब में डैनियल बताता है उसने जूलिएटा के चाबी का कॉपी बनवा लिया है, उससे बिना पूछे ही। अब वो दोनों डेट कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। इन छोटी मोटी बातों से वो जूलिएटा को परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन जूलिएटा परेशान हो रही थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उसे डैनियल की ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऊपर से उसे पता नहीं चलता डैनियल उसका फोन चेक करता है, जिससे उसे गैब्रियल के कॉल के बारे में पता चल चुका है। एक्चुअली डैनियल उसके बारे में कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहा था। हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता था, जिसे जूलिएटा प्यार समझ रही थी। उसके अटपटे हरकतों को जूलिएटा नजरअंदाज कर रही थी। एक्चुअली उसे बहुत मजा आ रहा था डैनियल को उसके पीछे ऐसे भागते देख। बहुत एंजॉय कर रही थी वो उसका अटेंशन। मगर वो समझ नहीं पाती डैनियल एक्चुअल में उसके प्रति ऑब्सेस्ड हो चुका है।
जो कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे एक दिन जब वो एलेना के साथ पार्टी करने जाती है, डैनियल भी वहां पहुंच जाता है, जबकि जूलिएटा ने उससे कुछ कहा नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। इसका मतलब डैनियल उसका पीछा कर रहा था, नजर रख रहा था उस पर। वहां एक लड़के से अचानक डैनियल बहस करने लगता है। वो लड़की उस पर ड्रिंक भी फेंकती है, मगर पूछने पर वो क्लियरली कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है कि वो उसकी एक्स थी। उस रात घर लौटते वक्त वो एक बहुत ही वियर्ड चीज कहता है कि उसे एलेना अच्छी नहीं लगती। जूलिएटा को उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि उसे लगता है एलेना उनका रिश्ता खराब करना चाहती है। जूलिएटा को इसका कोई रीजन नहीं मिला तो उसने गौर भी नहीं किया, मगर नेक्स्ट डे ऑफिस में डैनियल अपनी सारी हद पार कर देता है। जूलिएटा का बॉस मारिन उसे कुछ समझा रहा था, डेस्क की तरफ झुक के, जो डैनियल को पसंद नहीं आता। वो बहुत ही गंदे शब्दों में जूलिएटा का इंसल्ट करने लगता है, उसके कैरेक्टर ड्रेसिंग सेंस पर सवाल उठाता है, सबके सामने चिल्लाता है उस पर, कहता है वो रिवीलिंग कपड़े पहनकर मारिन को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। साथ में बहुत गाली भी देता है मारिन को। ऐसे में तो उसका फायर्ड होना तय था, होता भी वही। जूलिएटा बहुत ही परेशान हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। ऐसे में एक लड़की आती है उससे मिलने। ये कोई और नहीं, गैब्रियल थी, डैनियल की एक्स, जिसने जूलिएटा को उससे दूर रहने के लिए कहा था। वो उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करती है, बहुत डेस्परेट लग रही थी वो, मगर जूलिएटा उसे वो मौका नहीं देती, भाग जाती है वहां से। उसे लगा था घर जाके वो सेफ फील करेगी, मगर वहां उसके लिए एक और मुसीबत इंतजार कर रही थी। डैनियल, वो पागल हो चुका था, किसी भी कीमत पर जूलिएटा को छोड़ना मंजूर नहीं था उसे। असल में हर एक बीतते दिन के साथ उसके दिल और दिमाग में काला जादू का असर और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था, पागल बना रहा था उसे। साई की तरह जूलिएटा के पीछे पड़ा था वो। अब ये कोई प्यार नहीं हो सकता, पागलपन है ये। फाइनली जूलिएटा को समझ आ चुकी थी अपनी गलती। वो समझ चुकी थी जादू टोना से किसी को पाने का नतीजा क्या हो सकता है। उसे तो लिटरली डर लगने लगा था डैनियल से। उसे मजबूरन एलेना के घर में जाकर शेल्टर लेना पड़ता है। सिर्फ वही सब कुछ जानती थी, उसकी हालत समझ पा रही थी वो। और एक इंसान था जो ऐसे हालत में उसकी मदद कर सकता था, गैब्रियल। बेचारे ने कितनी ही कोशिश की न की उसे वार्न करने की, जूलिएटा ने ही नहीं सुना। अभी वो खुद से उसे कॉल करती है मदद मांगने के लिए, मगर उसे पता चलता है बस कुछ देर पहले ही किसी ने उसका खून कर दिया है। जूलिएटा बहुत अच्छे से समझ पा रही थी ये किसका काम हो सकता है। उसे डर लग रहा था कहीं अगली बारी उसकी तो नहीं। नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो एलेना के साथ सोनोरा मार्केट जा पहुंचती है, उस दुकानदार के पास इस पल को कैंसिल करने। मगर वो लेडी डायरेक्टली बता देती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसने कास्ट करने से पहले जूलिएटा को वार्न किया था कि आगे से डैनियल की किस्मत उसके साथ जुड़ने वाली है, हमेशा के लिए, हर हालत में दोनों को साथ रहना पड़ेगा। तब तो उसने मना नहीं किया, तो अब क्या होगा। जूलिएटा टेंशन में पागल हो रही थी, तो एलेना उसे लेकर कुछ दिन अपने नानी के घर जाने का डिसीजन लेती है। वहां डैनियल पहुंच नहीं पाएगा। वो लोग उसी दिन निकल पड़ते हैं और रात होने से पहले पहुंच भी जाते हैं। जूलिएटा फाइनली चैन की सांस ले पा रही थी, मगर रात में अचानक खिड़की के कांच टूटने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है और बाहर निकलने पर उसे दिखता है डैनियल। पता नहीं कैसे वो यहाँ पर भी पहुंच चुका था। पागल की तरह हमला करने लगता है वो जूलिएटा पर, उसे चोक करता है, मारता है, इवन रेप करने की कोशिश भी करता है। जूलिएटा बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी उसके ग्रिप में। फॉर्चुनेटली तभी वहां एलेना आ जाती है और डैनियल के माथे पर एक भारी चीज से वार करने लगती है। दूसरी तरफ जूलिएटा भी उसे धक्का दे देती है, जिससे डैनियल का बैलेंस बिगड़ता है और वो जाके गिरता है एक नुकीले चीज के ऊपर। उसी वक्त वहां पर उसकी मौत हो जाती है। एलेना और जूलिएटा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, पुलिस तो उनकी मदद करने से रही। तो जूलिएटा एक प्लान बनाती है। उसे पता था डैनियल जरूर अपनी गाड़ी लेकर आया होगा, तो वो उसके लाश को उसी के गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर ले जाती है और जला देती है, जिससे पुलिस को लगे ये कोई एक्सीडेंट है या फिर कुछ और। इसके अगले दिन ही जूलिएटा और एलेना अपने अपने घर वापस चले जाते हैं और नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश करते हैं। ऑफिस जाने पर एक कलीग से उन्हें पता चलता है कि डैनियल ने कल रात उससे कॉल किया था जूलिएटा का वेयरअबाउट्स जानने के लिए। जूलिएटा पूरी कोशिश कर रही थी सब कुछ भुलाने की, मगर डैनियल के डेस्क की तरफ देखते ही उसे गूज़बम्स आ रहे थे।
बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं पर है। उसकी आवाज सुनाई दे रही थी कंटिन्यूअसली। जूलिएटा उसी दिन अपने घर की लॉक्स चेंज कर लेती है, पुरानी कीज को फेंक देती है जिसकी कॉपी डैनियल के पास थी। मगर जैसे ही वो सोने जाती है उसे दरवाजा खोलने की आवाज आती है, वो भी उसी पुराने कीज से। वो वापस आ चुकी थी और दूसरे दिन तो घर में सारी चीजें अपने आप ही इधर उधर होने लगे थे। डैनियल का फेवरेट सॉन्ग प्ले हो रहा था स्पीकर पे। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे डैनियल को पसंद था। उस रात जूलिएटा को एक बहुत भयानक सपना भी आता है। वो डैनियल को देखती है जिसका पूरा शरीर जल चुका था, बिल्कुल किसी राक्षस की तरह दिख रहा था वो। उस हालत में भी वो जूलिएटा पर खुद को फोर्स करता है, उसे एहसास दिलाता है कि मरने के बाद भी वो यहीं पर है, उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो तब तक उसे तंग करता रहेगा जब तक वो उसके पास ना आ जाए। जूलिएटा और सहन नहीं कर पाती, वो चैन से सो तक नहीं पा रही थी। हर रात या तो वो किसी रेस्टोरेंट में या ऑफिस में बिताने लगती है। सच्चाई और इल्यूशन में फर्क नहीं कर पा रही थी बेचारी। ऐसे में एक रात जब वो ऑफिस में ओवरटाइम कर रही थी तो कोई सारा लाइट्स बंद कर देता है। जूलिएटा तो डर जाती है, मगर तभी कैसे उसका बॉस मारिन आ जाता है वहां पर। उनका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मगर जूलिएटा को उनसे ज्यादा किसी और बात का टेंशन हो रहा था। उसे अंधेरे में डैनियल जो दिखने लगा था, डर से वो चिल्लाने लगती है और मिरान उसके कुछ समझने से पहले ही कोई अदृश्य शक्ति उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और फिर खींचकर लिफ्ट शैफ्ट के अंदर ले जाकर फेंक देती है। कुछ ही मिनट के अंदर मिरान का शरीर कुचल जाता है लिफ्ट के नीचे। इस अजीबोगरीब हादसे के बारे में किसी को पता नहीं चलता। सबको लगता है मारिन के किसी दुश्मन का काम है ये, और जिसे सच पता है उसकी हालत ऐसी नहीं रहती कि वो किसी को कुछ बता पाए। दूसरे दिन सुबह होते ही एलेना मिलने जाती है उसे। बेचारी अपने घर में अकेले बैठकर रो रही थी, पागलों जैसे हरकतें कर रही थी, पता नहीं क्या बिड़बिड़ा रही थी। एलेना कुछ समझ नहीं पाती, वो देख नहीं पाती डैनियल भी वहीं पर बैठा है और जूलिएटा असल में बिड़बिड़ा नहीं रही, उसी से बात कर रही है। वो कहता है अब एलेना की बारी है, उसे मरना होगा। जूलिएटा ऐसा नहीं चाहती थी। कल रात के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसे समझ आ चुका था ये डैनियल क्या क्या कर सकता है, तो वो एलेना को जाने के लिए कहती है, मगर एलेना ना समझ पाती है ना उसे मौका मिलता है। डैनियल कुछ ही सेकंड के अंदर उसे धक्का देकर खिड़की से नीचे फेंक देता है। बेचारी को बेमौत मरना पड़ता है बिना किसी कारण के। जूलिएटा कुछ नहीं कर पाती, बचा नहीं पाती अपने दोस्त को। उसके पास रोने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था। एलेना के जाने के बाद पूरी तरीके से अकेली पड़ जाती है वो, और कोई नहीं था उसे सहारा देने वाला। ये डैनियल ना उसे शांति से जीने देगा ना मरने। तो वो फिर से एक बार उसी शॉपकीपर के पास वापस जाती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कोई हल ढूंढने के लिए, नहीं तो मरने के बाद भी उसे डैनियल से मुक्ति नहीं मिलेगी। वो लेडी इस बार उसे देखते ही समझ जाती है कि उसे क्या क्या भुगतना पड़ रहा है, तो वो इस बार और मना नहीं करती, बल्कि एक एंशिएंट रिचुअल के बारे में बताती है, जिससे वो बस कुछ समय के लिए जूलिएटा की आत्मा को लाइफ एंड डेथ के बॉर्डर पे ले जा सकती है। वहाँ उसे कुछ भी करके अपने हाथ से उस लाल धागे को काटना होगा जिसके जरिए डैनियल उससे जुड़ा है। मगर ये काम आसान नहीं होगा। डैनियल हर एक कदम पे उसे रोकने की कोशिश करेगा, कंफ्यूज करेगा, बहकाएगा, लेकिन जूलिएटा को बहकना नहीं है। कुछ भी करके उसे टाइम आउट होने से पहले अपना काम पूरा करना है और वापस आना है अपने शरीर में, नहीं तो वो वहीं पर फंस के रह जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। वो लेडी बहुत बार वार्न करती है जूलिएटा को, बहुत रिस्की है ये काम, मगर जूलिएटा नहीं मानती, उसे ये रिस्क लेना होगा। तो वो लेडी उसे एक पेंटाग्राम के अंदर ले जाकर एक बकरी और एक मुर्गे का गला काट कर उस खून को देती है जूलिएटा को पीने के लिए। साथ ही साथ सर्कल के चारों तरफ आग भी लगा देती है। जैसे ही जूलिएटा उसे पीती है उसे नींद आने लगती है। उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर को छोड़ने लगी थी। उसका वक्त शुरू हो चुका था। इस आग के बुझने से पहले उसे वापस आना होगा। वो लेडी उसे गाइड करने लगती है और जूलिएटा धीरे धीरे पहुंच जाती है एस्ट्रल प्लेन में। वहां उसे डैनियल दिखता है, साथ में लाल धागे का एक गुच्छा भी। जूलिएटा उसे काटने की बहुत कोशिश करती है, मगर बदले में वो धागा और लंबा होता जा रहा था। जूलिएटा और ज्यादा उसके जाल में फंसती जा रही थी।
एक्चुअली इसे काटा नहीं जा सकता, उसे उस नोट को खोलना होगा जो डैनियल उसे करने नहीं देगा। तो ऐसे में जूलिएटा एक प्लान बनाती है। आईने का कांच तोड़कर उससे अपनी उंगली ही काट डालती है वो, और आज़ाद हो जाती है डैनियल से, मगर बस कुछ सेकंड के लिए ही। इसके बाद ही उसे एहसास होता है कितना बड़ा धोखा हुआ है उसके साथ। उसने अभी तक जो कुछ भी देखा वो तो असल में एक इल्यूशन था, झूठ था जो डैनियल ने उसे दिखाया। असल में तो वो अभी भी उसी से बंधी हुई है। जब तक जूलिएटा को यह बात समझ आई तब तक बहुत लेट हो चुका था। डैनियल का प्लान कामयाब हो चुका था। उसने धोखे से जूलिएटा का वक्त बर्बाद कर दिया और वक्त रहते वो अपने शरीर में वापस नहीं जा पाई। अभी तो रियल वर्ल्ड में वो आग भी बुझ चुकी है, साथ ही साथ खत्म हो चुका है जूलिएटा के वापस जाने का चांस। अब वो कहीं नहीं जा सकती, ना चाहते हुए भी अभी उसे डैनियल के साथ ही रहना होगा समय के अंत तक। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। बहुत ही सिंपल से इंटरेस्टिंग कहानी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।